बच्चों, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे दैट वाज द एग्रीकल्चर, और कल एग्रीकल्चर का हमारा टॉपिक जो है वो पूरा हो चुका है। तो एग्रीकल्चर की जो जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो आप लोगों ने वो सभी वीडियोस बहुत अच्छे से ध्यान से बार बार वॉच करनी है, जिससे एग्रीकल्चर का चैप्टर जो है हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आज हम 5th चैप्टर करेंगे ज्योग्राफी का, that is the minerals and energy resources. The first question is that what are the minerals? Minerals क्या होते हैं? Minerals क्या होते हैं? Minerals a homogeneous, एक geologist है उनकी definition के according है, a homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure. Minerals क्या होते हैं? First of all, naturally occurring substance means मिनरल्स जो हैं वो नेचर में अपने आप ही अकर होते हैं, बनते हैं, उसमें ह्यूमन एड की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता। एंड विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप ही बनता है, डिफाइनेबल होता है, मैंने अभी बताया, उसमें ह्यूमन बीइंग्स का कोई रोल नहीं होता। एंड व्हाट आर द होमोजीनियस? होमोजीनियस इज द सेम टाइप का, अगर एक रॉक है उसमें सेम टाइप के मिनरल होंगे, ठीक है, क्लियर होगी ना। तो होमोजेनियस मींस सेम टाइप के नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस अपने आप ही नेचर में बनते हैं, ठीक है, विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करते हैं, और की बात अभी हम बाद में करेंगे। हाँ, एक और बात कि अब हम ये देखते हैं कि मिनरल्स बनते कैसे हैं, कहाँ पे बनते हैं, ठीक है। हमारे अर्थ की कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। दिस इज द क्रस्ट, दिस इज मैंटल एंड दिस इज कोर। ये क्रस्ट, ये मैंटल एंड दिस इज कोर। वी आर लिविंग ऑन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज द क्रस्ट। और ये क्रस्ट में ही जो है डिफरेंट टाइप के मिनरल जो है वो पाए जाते हैं। और मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? रॉक्स में। मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? रॉक्स में। तो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स। हमारी अर्थ क्रस्ट में बहुत सारी रॉक्स होती हैं और मिनरल्स जो हैं उन रॉक्स में ही पाए जाते हैं। एंड दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय प्रॉपर रिफाइनमेंट। और उन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है? प्रॉपर रिफाइनमेंट से, मींस ओर्स के थ्रू जो है हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। माइनिंग जब होती है ना, और माइनिंग कहाँ पे होती है? ओर्स में। तो उसके थ्रू हम उन्हें क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करके प्रॉपर रिफाइनमेंट करते हैं। यानी कि जब हमें मिनरल्स मिलते हैं तो वो जैसे आयरन ओर से हमें आयरन मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि आयरन की स्टिक्स हम बाहर निकाल लेंगे, नहीं, वो एक रॉ फॉर्म में होता है। और रॉ फॉर्म में होने के बाद क्या होता है? हमें उसे रिफाइन करना होता है, और रिफाइन करके ही आयरन जो है वो यूजेबल बनता है। क्लियर? तो ये तो हो गया मिनरल्स। और मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट रॉक्स में पाए जाते हैं, और दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय प्रॉपर रिफाइनमेंट। उसके बाद बात आ जाती है ये, मतलब मिनरल्स जो है ना हमारी अर्थ में बहुत ज्यादा रेंज है मिनरल्स की। मींस जो हार्डेस्ट मिनरल है वो डायमंड है, और सॉफ्ट मिनरल जो है वो टैल्क है। कहने का मतलब क्या है कि मिनरल्स आर फाउंड इन द नेचर in ranging from hardest diamond and softest talc. Clear? And minerals को हम क्लासिफाई जो करते हैं वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स। क्लियर? अब आपको इन नटशेल में मिनरल्स जो है वो अच्छी तरह से समझा दूं, यहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये चीज जो है आप लोगों की बुक में नहीं है। देखिए, मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? नेचर में, मींस नेचुरल सब्सटेंस है। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं वो? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन मींस एकदम से साफ सुथरा, क्लीन वो होता है, और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। और उसमें ह्यूमन बीइंग की कोई इंटरवेंशन मींस कोई एड की जरूरत नहीं होती। जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, मींस बाय नेचर ही वो अर्थ क्रस्ट पे अकर होते हैं, तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई नीड नहीं होती। दीज आर द मिनरल्स। क्लियर? अब आप लोगों ने बार बार अभी मैंने जो वर्ड यूज किया है, मिनरल, और रॉक, मेटल तो अभी मैंने यूज ही नहीं किया। मेटल तो भी आप लोगों को बताऊंगी क्या होता है। ये है कि बस मेटालिक मिनरल यहाँ पे यूज किया क्लासिफिकेशन में।
मिनरल और रॉक जो ये ना सेम सेम से लगते हैं, समझ नहीं आता कि मिनरल क्या चीज है, ये नहीं समझ में आता कि और क्या चीज है, ये नहीं समझ में आता कि रॉक क्या चीज है। तो मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ तीनों चीजें अलग अलग से। क्लियर? अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अभी मैंने आप लोगों को मिनरल्स को बता दिया कि मिनरल क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग जो है ये नेचर में फाउंड होते हैं। रॉक क्या होती है? दिस इज द रॉक। रॉक इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स। रॉक क्या होती है? रॉक इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स। क्लियर? और क्या होती है? रॉक दैट कंटेन मिनरल्स, उसे और बोलते हैं। अब आप ये देखिए, ये है हमारी क्या है? रॉक है, सपोज ये रॉक है। अब रॉक में क्या होते हैं? मिनरल्स। ये है हमारी रॉक, रॉक में क्या होते हैं? मिनरल्स। क्लियर? रॉक दैट कंटेन मिनरल्स, ये रॉक है जिसमें, जिस रॉक में मिनरल्स होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द ओर। द रॉक दैट कंटेन मिनरल इज कॉल्ड द ओर। और कि जब हम क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं ना, माइनिंग करने पे क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? मेटल्स। क्लियर होगी बात? ये था और। accumulation of any minerals mixed with the other elements, mixed with the other elements। अब ये इस चीज को भी अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप ये लोग समझिए, ये चीज समझिए। रॉक क्या होती है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स। एक रॉक में काफी, सिर्फ एक रॉक है जो लाइमस्टोन है, उसमें एक सिंगल मिनरल पाया जाता है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स जो है काफी सारी मिनरल से फुलफिल होती हैं। उसमें काफी, मतलब सिर्फ एक रॉक ऐसी है जो रॉक होती है, दैट इज द लाइमस्टोन कंसिस्ट ओनली अ सिंगल मिनरल, बट मेजॉरिटी ऑफ द rocks contains more than two minerals। clear? तो rocks that contain the minerals are called ore। when we mines the ore, mining is done on the ore, then we extract the metals, तब हमें मेटल मिल जाता है। क्लियर? तो ये हो गया रॉक, ये और ये मिनरल्स। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को इनका मीनिंग जो है वो क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? अब मेटल क्या होता है, मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, रॉक क्या होता है, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। हो गया बात ये क्लियर? अब हम क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की हमारी जनरल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? मिनरल्स क्या होते हैं? मतलब मिनरल्स में हमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स रॉक में होते हैं, और रॉक जिनमें मिनरल्स होते हैं उनकी जब हम माइनिंग करते हैं तो वो और हो जाती है, मतलब और की जब माइनिंग करेंगे तो हमें मेटल्स मिलेंगे। तो इनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट, मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। इंडिस्पेंसिबल मींस इंपॉर्टेंट। क्लियर? फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ टावरिंग बिल्डिंग मिनरल्स आर यूज्ड। एक छोटे से पिन से लेके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने तक हम मिनरल्स को यूज करते हैं। The railway line are implements and machinery too are made from minerals। रेलवे लाइन, मशीनरी सब जो किससे बना होता है? मिनरल से बना होता है। कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स। इन सभी चीज को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मिनरल्स की। और एक और बात क्या है, आज तक हम लोगों ने कम से कम 2000 से भी ज्यादा मिनरल्स जो है वो फाइंड आउट कर ली है। हमारी अर्थ पे 2000 से भी ज्यादा मिनरल्स जो हैं इस टाइम अवेलेबल हैं। क्लियर? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल। आई थिंक आप लोगों को अब सब ये क्लियर हो गया होगा कि मिनरल क्या है। मिनरल क्या होते हैं? होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। रॉक क्या होती है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स। और क्या होते हैं? रॉक दैट कंटेन्स द मिनरल, दैट इज द ओर्स। तो मिनरल, रॉक और ओर्स का मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, कि हमारी अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स किस टाइप से अकर कर सकती हैं। ठीक है? एक और बात जो कि अभी तक यहाँ पे मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी है वो मैं आप लोगों को बता दूं। अब मिनरल्स जो हैं अकर कहाँ से होते हैं? हम जब माइनिंग करते हैं ना ओर्स की, जब, क्योंकि रॉक्स जो मिनरल से फुलफिल होती हैं, कंटेन होती हैं, उन्हें और बोलते
होते हैं और की माइनिंग से हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम ओर्स की माइनिंग करते हैं ना, जब हम ओर्स की माइनिंग करते हैं, दैट माइनिंग मस्ट बी कॉमर्शियली वायबल। ये चीज है, जब हम ओर्स की माइनिंग करते हैं, दैट माइनिंग मस्ट बी कॉमर्शियली वायबल। कॉमर्शियली वायबल का क्या मीनिंग है कि ओर्स की माइनिंग का प्रोसेस जो है ना बहुत ही लॉन्ग होता है, ठीक है। उसकी प्रोसेसिंग में, उसके स्ट्रक्चर में बहुत सा कॉस्ट लगता है, उसके एक्सपेंसेस लगते हैं, तो उसमें कितना प्रॉफिट हमें हो पाता है। अगर तो हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और माइनिंग के बावजूद जो भी हमें मिनरल्स मिले और उनकी कॉस्ट एक्सपेंसेस से मतलब कम पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या, हमें लॉस हो रहा है। इट मीन्स क्या है, जो माइनिंग है वो कमर्शियली वायबल नहीं है। लेकिन अगर हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा है उस प्रोसेस के दौरान, इट मीन्स ओर्स की माइनिंग जो है वो कमर्शियली वायबल है। कमर्शियली वायबल कब होगी, जब हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे। किससे, जो हमारी माइनिंग पे कॉस्ट पड़ रही है उससे। तो दैट माइनिंग विल बी द कमर्शियली वायबल। क्लियर। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स के मिनरल्स किस टाइप से कहां पे पाए जाते हैं। यस, इन द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यस, इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं, इग्नियस मींस होता है फायरी, मींस जो थोड़ी ज्वलनशील होती है, अगर एक दूसरे से थोड़ा बहुत टकरा जाती हैं तो उसमें स्पार्किंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक का मीनिंग होता है चेंज इनटू फॉर्म। किसी भी फॉर्म में जब ये चेंज हो जाती है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, दैट इज द मेटामॉर्फिक। क्लियर। तो अब इनमें मिनरल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, वेन्स और लोड्स की फॉर्म में। आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि इन द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स व्हिच हाउ द मिनरल्स आर फॉर्म्ड। तो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, वेन्स और लोड्स की फॉर्म में। अब आप ये देखिए, जो हमारी अर्थ होती है ना, अर्थ क्रस्ट होती है, अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट है, ये नीचे क्या है, मेंटल, मेंटल के नीचे क्या है, कोर। मेंटल जो होती है ना, यहाँ पे मैग्मा और मोल्टन मटेरियल जो है वो फ्लो करता है, वो काफी गर्म होता है। यहाँ पे ये वो काफी कहता है हॉट होता है। हॉट होने से क्या होगा, हमारी अर्थ क्रस्ट में क्रैक्स डलने शुरू हो जाते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे ये शो कर रहे हैं ना, ये दीज आर द क्रैक्स। तो अर्थ क्रस्ट में जो क्रैक्स डलने शुरू हो जाते हैं, तो क्रैक्स डलने से क्या हो गया, जो मिट्टी में मिनरल्स होते हैं ना, तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो तो वो गैसियस फॉर्म में चेंज होकर या लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। और इवेपोरेशन के बाद जब वो ठंडे होते हैं कुछ टाइम के बाद, तो वो इन क्रैक्स में फिल हो जाते हैं मिनरल्स। क्लियर। तो वो जब क्रैक्स में फिल हो जाएंगे तो वो मिनरल्स एक सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। सेम एज इन द लोड्स, लोड्स में भी ऐसे ही होता है, बट स्मॉलर क्वांटिटी में मिनरल्स जो है वो वेन्स में होते हैं और लार्जर क्वांटिटी में लोड्स में होते हैं। क्लियर। वेन्स में जो मिनरल्स होते हैं वो स्मॉलर क्वांटिटी में होते हैं और लोड्स में होता है वो लार्जर क्वांटिटी में होते हैं। दिस इज द वेन्स एंड लोड्स के वेन्स और लोड्स में किस टाइप से मिनरल्स होते हैं। अब इनमें मिनरल्स कौन कौन से होते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड। ये जो मिनरल्स होते हैं ना, ये वाली यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में इधर, तो टिन, कॉपर, जिंक और लेड, ये वाले जो चार होते हैं मिनरल, ये यहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स जो है बैग्स और लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, बैग्स और लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब आप ये देखिए, इसमें अब देखिए अब कैसे निकलता है मिनरल्स, और कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कोल, जिप्सम एंड पोटाश। ये मिनरल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में, मैंने अभी बताया था कि रॉक्स आर द मिक्सचर ऑफ मेनी मिनरल्स। ओनली एक लाइमस्टोन जो है कंटेन द सिंगल मिनरल एंड मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स हैव या कंटेन मोर देन 2 मिनरल्स। तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स में मैंने बताया ना, इसमें मिनरल्स 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, बैग्स और लेयर्स की फॉर्म में। सपोज ये अर्थ का एक पीस है, जैसे कुछ भी किसी भी रॉक का, अर्थ में किसी भी रॉक का एक पीस है, वो सेडिमेंट्री रॉक है ये। इसकी यहाँ पे ना एक टनल बनाई जाती है, इस टनल से
जब अंदर जाते हैं ना तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से जो ये आपको नजर आ रहा है ना पार्ट, ये है मिनरल्स। इनके अर्थ के अंदर एक पार्ट में ये मिनरल है, अर्थ के अंदर एक पार्ट में ये मिनरल है। तो यहाँ से क्या करते हैं, टनल बनाई जाती है। टनल क्या होती है, एक सुरंग होती है, ठीक है, वो टनल बनाई जाती है। टनल से यहाँ से पर्सन जो है अंदर जाते हैं, जो खुदाई करते हैं वो अंदर जाते हैं, और यहाँ से जो मिनरल्स होते हैं ना, ये मिनरल्स ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कोल, जिप्सम और पोटाश। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट करके जो है ये मिनरल्स बाहर आते हैं। तो कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, कोल, जिप्सम और पोटाश। क्लियर? उसके बाद बात आती है थर्ड की, रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। अब यहाँ पे आप देखिए ये किस टाइप के मिनरल्स हैं, बॉक्साइट। बॉक्साइट कैसे एक्सट्रैक्ट होता है ये देखिए, ये है अर्थ, ठीक है। अर्थ पे जब वेदरिंग होती है, चाहे वो टेम्परेचर ज्यादा होने से हो या रेनफॉल ज्यादा होने से हो, ठीक है, वेदरिंग होने से क्या होगा, उसके बाद जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल में यहाँ पे रेनफॉल तो यहाँ पे हो रही है, रेनफॉल यहाँ होने से जब ये नीचे चली जाती है ना रेनफॉल, तो जो ये मटेरियल होता है, मटेरियल मीन जो मिनरल्स होते हैं यहाँ पे इस लेयर में फिल हो जाते हैं, इससे नीचे नहीं जाते, और जब यहाँ पे फिल हो जाते हैं तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे एक प्लेटो है, वहां पे बॉक्साइट जो है इसी वे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, इस वे से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर? दिस इज द थर्ड मोड। क्लियर? अब इसके बाद आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आपके 2 मोड्स हैं, वो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब तक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम नेक्स्ट मोड पे चलते हैं, एलुवियल डिपॉजिट की फॉर्म में। एलुवियल डिपॉजिट की फॉर्म में कैसे मिनरल्स जो हैं वो कलेक्ट होते हैं, जैसे कि ये हिल्स हैं, हिल से यहाँ से वाटर जो है ना, जैसे रिवर फ्लो करती है, तो ये रिवर फ्लो जो करती है ये अपने साथ जो है मिनरल्स फ्लो करके लेके आती है। तो मिनरल्स कहाँ पे जमा हो जाते हैं, कहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, इन द फुट हिल्स और वैलीज ऑफ द हिल्स। तो फुट हिल में जैसे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, या वैलीज में, ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये जो है मिनरल्स इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। तो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं ये, गोल्ड, सिल्वर और टिन। और these minerals are not corroded by water. Corroded by water means इन मिनरल्स के ऊपर पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी है, उसमें ऋतिक रोशन की कौन सी मूवी अभी आई थी, लेटेस्ट थी अभी, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में वो क्या करते थे, नदियों के पानी से, नदियां जो ऊपर से पहाड़ों से आ रही होती है ना, उनके पानी में से छान के गोल्ड निकालते थे, पानी को छानते थे और गोल्ड निकालते थे। और गोल्ड जो है नो डाउट वो रॉ फॉर्म में होता है, लेकिन उस मूवी में ये चीज दिखाई गई थी। तो सो मिनरल्स नॉट करोडेड बाय वाटर, इट मींस कि गोल्ड अगर पानी में से निकल रहा था तो उसका उस मिनरल का पानी के ऊपर पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और these deposits are also called the placer deposit. These are called the placer deposit. Clear? Alluvial deposits are also called the placer deposit. उसके बाद है ओशन वाटर। ओशन वाटर कंटेन वास्ट वैरायटी ऑफ मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन। ओशन वाटर में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और इनका एक्सट्रैक्शन जो है बहुत मुश्किल से होता है। इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो लार्ज स्केल पे नहीं होता, इसलिए हम करते हैं कि ओशन वाटर जो होता है वो काफी कैसा होता है, सॉल्टी होता है, क्योंकि वो बीच में डिसॉल्व हो जाता है सॉल्ट। तो ओशन वाटर में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन। एक बार मेरे साथ आप लोग रिवाइज कीजिए। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन कौन से, वेन्स और लॉर्ड्स की फॉर्म में होते हैं। और कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, टिन, कॉपर, जिंक एंड लैड। और सेडिमेंट्री रॉक्स में बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कोल, जिप्सम और पोटाश। और रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल,
इसमें कौन सा मिनरल होता है? बॉक्साइट। और एलुवियल डिपॉजिट्स में कौन सा होता है? गोल्ड, सिल्वर और टिन। और ओशन वाटर में सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन। क्लियर? दीज आर द मिनरल्स विच आर फाउंड इन द डिफरेंट यू कैन से द रॉक्स, क्योंकि रॉक्स में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं और डिफरेंट मोड्स में पाए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? Now this was a video about the minerals and mode of the occurrence of minerals. In the next video we will discuss the next topic. Till then, okay, bye.